हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द एमएसएन, जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है थर्ड सेमेस्टर, उसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है इंट्रोडक्शन में आपके? फर्स्ट नंबर पे डेफिनेशन, सेकंड नंबर पे सब स्पेशलिस्टी, थर्ड नंबर पे स्कोप, फोर्थ नंबर पे रोल ऑफ नर्स इन एमएसएन, फिफ्थ नंबर पे सर्जिकल नर्सिंग एज ए पार्ट ऑफ एमएसएन, सिक्स नंबर पे एवोल्यूशन एंड ट्रेंड ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, सेवन नंबर पे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, एट नंबर पे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नर्स इन मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग। तो अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। डेफिनेशन की बात करते हैं इसमें अपन कि एमएसएन या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग होती क्या है। ए फंडामेंटल ब्रांच ऑफ नर्सिंग फोकसिंग ऑन द कंप्रेहेंसिव केयर फॉर एडल्ट पेशेंट। फंडामेंटल ब्रांच होती है नर्सिंग की जो फोकस करती है कंप्रेहेंसिव केयर फॉर एडल्ट पेशेंट, ओनली एडल्ट पेशेंट के लिए, एडल्ट पेशेंट की केयर के लिए ये होती है। इसकी कोर अप्रोचेज क्या होती है? मेडिकल, सर्जिकल और फार्माकोलॉजिकल। इसके बाद देखते हैं अपन इंटरडिसिप्लिनरी सब स्पेशलिस्टीज स्टीमिंग फ्रॉम एमएसएन। फर्स्ट नंबर देखते हैं, यानी कि इसमें बात कर रहे हैं सब स्पेशलिस्ट। एमएसएन में कोई भी एक सब्जेक्ट में सब स्पेशलिस्ट बनते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर की बात हो रही है कार्डियोवैस्कुलर नर्सिंग, केयर फॉर हार्ट डिजीज पेशेंट। सेकंड नंबर पे नेफ्रोलॉजी नर्सिंग, फोकसिंग ऑन द किडनी रिलेटेड पेशेंट्स। थर्ड नंबर पे ओंकोलॉजी नर्सिंग, केयर फॉर द कैंसर पेशेंट्स। फोर्थ नंबर पे गैस्ट्रो एंटरोलॉजी नर्सिंग, स्पेशलाइज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज। इसके बाद देखते हैं अपन स्कोप ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसका प्राइमरी फोकस क्या होता है? प्राइमरी फोकस एडल्ट पेशेंट पर रहता है। इसकी अप्रोच क्या रहती है? होलिस्टिक रहती है। इंटीग्रेटिंग मेडिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन इसमें इंक्लूड होते हैं। होलिस्टिक केयर का मतलब होता है फिजिकल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। स्कोप में अपन ने बात करी है, प्राइमरी फोकस किस पर रहता है? एडल्ट पेशेंट पर। अप्रोच क्या रहती है इसकी? होलिस्टिक रहती है। इंटीग्रेटिंग मेडिकल, फार्माकोलॉजिकल, सर्जिकल इंटरवेंशन सब इंक्लूड रहते हैं। होलिस्टिक का मीन्स होता है फिजिकल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इसके बाद बात करते हैं अपन रोल ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्स इन एमएसएन। एमएसएन के अंदर स्पेशलाइज्ड नर्स का क्या रोल है? फर्स्ट नंबर पे स्पेशलाइज्ड केयर, डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। नर्स जो होती है वो डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करती है। उसके बाद है टेलर्ड इंटरवेंशन, कोई भी इंटरवेंशन होते हैं सर्जिकल रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड, वो नर्स परफॉर्म करती है। उसके बाद है सेकेंड नंबर पर पेशेंट वेलबींग, इसमें आते हैं फिजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल केयर एंड इमोशनल सपोर्ट। इसके बाद देखते हैं अपन सर्जिकल नर्सिंग एज ए पार्ट ऑफ एमएसएन। एमएसएन में टू पार्ट होते हैं, मेडिकल नर्सिंग और सर्जिकल नर्सिंग। तो सर्जिकल नर्सिंग एज ए पार्ट ऑफ एमएसएन, थ्री की फेज होते हैं इसके अंदर। प्री सर्जिकल केयर, इसके अंदर पेशेंट प्रिपरेशन और प्रोसीजर अंडरस्टैंडिंग आती है। सेकेंड नंबर पे इंट्रा ऑपरेटिव केयर, इसके अंदर आता है असिस्टेंस ड्यूरिंग सर्जरी और मेंटेनिंग स्टेरिलिटी, यानी स्टेरिलाइजेशन मेंटेन करना। थर्ड नंबर पे पोस्ट सर्जिकल केयर, इसमें फोकस होता है रिकवरी पे, फोकस होता है वुंड केयर पे एंड पेन मैनेजमेंट पे फोकस होता है। सर्जिकल नर्सिंग एज ए पार्ट ऑफ एमएसएन में थ्री फेज होते हैं, प्री सर्जिकल, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट सर्जिकल, यानी कि सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद कौन सी केयर देते हैं अपन पेशेंट को। इसके बाद बात करते हैं अपन एवोल्यूशन एंड ट्रेंड ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग। अर्ली परसेप्शन ऑफ डिजीज, इसके अंदर होता है सब नेचुरल बिलीफ्स। सब नेचुरल बिलीफ्स यानी कि देवीय शक्ति के बारे में बताया गया है यहाँ पे। अर्ली सिविलाइजेशन में इलनेस एट्रीब्यूटेड टू द सुपर नेचुरल फोर्सेज। ट्रीटमेंट मैजिक एंड सुपरस्टिशन के बेसिस पर। प्री हिस्टोरिक बिलीफ्स में है डिजीज का लिंक बताया गया, डिजीज लिंक टू स्टार्स, स्पिरिट एंड डेमोन्स। ये यहाँ पे बताया गया है इवोल्यूशन में कि मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इसके बाद है एडवांसमेंट इन मेडिकल नॉलेज। एंशियंट एशियन कल्चर के बेसिस पर रिकॉग्नाइज इम्बैलेंस इन
बॉडी फ्लूइड एज इलनेस केजेज, बॉडी फ्लूइड में इम्बेलेंस कारण इलनेस होता है। अर्ली मेडिकल प्रैक्टिस में इम्यूनाइजेशन एंड सर्जरीज को इंक्लूड किया गया है। डार्क एजेज में डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स एंड द कोलेरा। ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द मैजिकल एंड सुपरस्टिशियन रेमेडीज। ओरिएंट एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग। एंशियंट नर्सिंग में क्या होता है? केयर इन टेम्पल्स एंड हाउस ऑफ वर्शिप्स। प्रैक्टिस इंक्लूड मसाजिंग, हीट एप्लीकेशन एंड बोन सेटिंग। ये इवोल्यूशन में इंक्लूड है ओरिएंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग भी। मॉडर्न नर्सिंग में इमर्ज विद फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेट 700 हॉस्पिटल इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन इंडिया में हॉस्पिटल एस्टैब्लिश हुए थे ड्यूरिंग किंग अशोका पीरियड। इसके बाद है नर्सिंग एज पैराडिग्स, इवोल्यूशन इन केयर अप्रोचेज। इसके अंदर होता है प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर, होलिस्टिक नर्सिंग केयर, कंप्रेहेंसिव नर्सिंग केयर एंड एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेज। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज की बात करेंगे अपन। इंटरनेशनल डिजीज का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है? डेफिनेशन ऑफ डिजीज, डिजीज की डेफिनेशन की बात करेंगे। एबनॉर्मल कंडीशन इम्पैक्टिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म बॉडी, एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर इम्पैक्ट डालती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डिजीज के? साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर अपन डिसाइड करते हैं कि डिजीज कौन सी है। एटियोलॉजी में पता करते हैं अपन केज ऑफ द डिजीज। मैकेनिकल केज में क्या होते हैं? ट्रॉमा होते हैं और एक्सट्रीम टेम्परेचर हो सकता है। इम्पैक्ट क्या होता है इससे? डैमेज टू बॉडी स्ट्रक्चर। इसके बाद है बायोलॉजिकल केज, इसमें सोर्स होते हैं जेनेटिक डिफेक्ट एंड इन्फेक्शंस। अदर फैक्टर की बात करेंगे अपन, चेंज इन इम्यून सिस्टम एंड अल्टर्ड ऑर्गन सीक्रेशन। नॉर्मेटिक केज में क्या आते हैं? नेचर होता है इसका फिजियोलॉजिकल। और न्यूट्रिशन केज में आते हैं, न्यूट्रिशनल केज में जिसका ओरिजिन होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। इसके बाद बात करेंगे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में पर्पज़ क्या होते हैं इसके? ग्लोबल डायग्नोस्टिक टूल फॉर क्लासिफाइंग डिजीज, डिसऑर्डर, इंजरीज एंड रिलेटेड हेल्थ कंडीशन। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11 जो रिलीज़ हुआ है वो 18 जून 2018 को रिलीज़ हुआ है। और इसका एक्सपेंशन हुआ है बिल्ड ऑन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10 के बेसिस पर। इसके बाद है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग सेटिंग। इसमें इंक्लूड है फर्स्ट नंबर पे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या रोल होता है नर्स का? असेसमेंट डाटा गैदरिंग में, कलेक्ट पेशेंट इंफॉर्मेशन में, मॉनिटर वाइटल साइन में एंड रेफर टू स्पेशलाइज्ड ओपीडी। इसमें नर्स का रोल होता है। सेकंड नंबर पे एजुकेटर के रूप में नर्स का क्या रोल होता है? एजुकेट पेशेंट एंड फैमिलीज ऑन हेल्थ टॉपिक्स, इम्यूनाइजेशन, लाइफस्टाइल, डाइट एंड मेडिटेशन। नर्स एजुकेट करती है पेशेंट एंड फैमिलीज को ऑन हेल्थ टॉपिक्स जैसे इम्यूनाइजेशन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, डाइट के बारे में और मेडिटेशन के बारे में। इसके बाद है डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर में नर्स असेस करती है वाइटल साइन और एडमिनिस्टर करती है मेडिकेशन। इसके बाद है इन्फेक्शन कंट्रोल, इम्प्लीमेंट मीजर टू कंट्रोल इन्फेक्शन। नर्स होती है वो इम्प्लीमेंट करती है मीजर्स को टू कंट्रोल इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। मैनेजरियल रोल में क्या होता है? सुपरवाइजर जूनियर स्टाफ और मेंटेन ओपीडी इन्वेंट्री, यानी ओपीडी में कोई भी प्रोडक्ट है उसकी अगर शॉर्टेज है तो उसके लिए नर्स काम करती है। इसके बाद है इनपेशेंट यूनिट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इनपेशेंट यूनिट रेस्पॉन्सिबिलिटी में नर्स का क्या रोल है? एज ए केयर गिवर नर्स प्रोवाइड करती है होलिस्टिक केयर एड्रेसिंग इमोशनल नीड, स्पिरिचुअल नीड एंड सोशल नीड। उसके बाद है एडवोकेट। नर्स वर्क करती है एज ए एडवोकेट, प्रोटेक्ट करती है पेशेंट राइट्स। उसके बाद है एजुकेटर। नर्स टीच करती है पेशेंट को अबाउट हेल्थ एंड सेल्फ केयर प्रैक्टिसेज। इसके बाद है कम्युनिकेटर। नर्स कम्युनिकेट करती है, फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, फैमिलीज एंड हेल्थ केयर टीम। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटर।
ओवरसी पेशेंट केयर सर्विस इन द डिपार्टमेंट। जो नर्स होती है वो पेशेंट केयर सर्विस को एडमिनिस्टर करती है इन द डिपार्टमेंट में। कोऑर्डिनेटर एंड रिसर्च में क्या रोल है नर्स का? कोऑर्डिनेट करती है सर्विसेज को एंड कंडक्ट करती है रिसर्च टू इम्प्रूव हेल्थ प्रैक्टिसेज। इसके बाद है इंटेंसिव केयर यूनिट रोल। आईसीयू में नर्स का रोल क्या है? पेशेंट की केयर के रूप में मॉनिटर करती है वाइटल साइन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड प्रोवाइड रूटीन केयर। सेकेंड नंबर पर डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट असिस्टेंस में असिस्ट करती है डॉक्टर इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आईसीयू के अंदर नर्स डॉक्टर की हेल्प करती है इन द ट्रीटमेंट में और चेंज मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द डायग्नोस्टिक। इसके बाद है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड हाइजीन में नर्स मेंटेन करती है क्लीनिनेस, फॉलो करती है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बाद है कम्युनिकेशन। नर्स प्रोवाइड करती है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट एंड फैमिलीज। थैंक यू। तो आज हमने देखा है एमएसएन के इंट्रोडक्शन के बारे में, फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन टू द एमएसएन। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।